वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से भगवत चर्चा में शामिल हुए आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता की चिंतन की यात्रा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता का जो 14वां अध्याय है, जिसको गुणत्रय विभाग योग प्रभु ने कहा, उसके कुछ सूत्रों पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। और अभी कल हम लोगों ने कुछ रजोगुण संबंधी जो रूप है उसको देखा। भगवान ने रजोगुण के विषय में कहा कि रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। ये रजोगुण रागात्मक होता है, रंग भरता है और इसमें दो वृत्तियां पनपती है, तृष्णा और आसंग। फिर वो क्या करता है, कर्म का संग बनाकर कर्मासक्ति करा के फिर वो हमको देही को बांधता है। ठीक है, इसका हम लोग एक रूप ये भी देख सकते हैं। कल कथा के विश्राम के समय में चर्चा आई थी कि भाई इन गुणों का सदुपयोग हो जाए तो एक गुण मांगलिक भी बन जाते हैं, गुणों का मांगलिक रूप भी बन जाता है। तो रजोगुण का जो मांगलिक रूप है वो बंधन कारक बताया भगवान ने, लेकिन यदि इस रजोगुण का मांगलिक रूप हम लोग देखते हैं तो मुझे लगता है कि सेवा है। और मैंने जिन ग्रंथों का थोड़ा बहुत चिंतन किया, पूज्य चरण ब्रह्मलीन स्वामी श्री चिन्मयानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी रजोगुण के मांगलिक स्वरूप के अवतार है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चिंतन। बोले क्यों ऐसा कहा उन्होंने? कहते हैं हनुमान जी का जो स्वरूप है रजोगुणात्मक स्वरूप है, किंतु उनका जो रजोगुण है वो किस रूप का है, कैसा रजोगुण है? कहते हैं हनुमान जी का रंग लाल है, किंतु यह जो रजोगुण है वो भक्ति को समर्पित रजोगुण है, सीता जी के लिए समर्पित रजोगुण है। तो क्या हनुमान जी की चेष्टाएं, हनुमान जी ने जो प्रयत्न किया, हनुमान जी ने जो चेष्टा की है, आप सोचिएगा वो क्या बिना रजोगुण के वो चेष्टाएं संभव थी? कभी अपने आप सोचिएगा इस विषय पे। बिना रजोगुण के वो चेष्टाएं संभव नहीं हो सकती थी। गोस्वामी जी तो लिखा हनुमान जी मारते ही नहीं थे। देखिए क्रिया, देखिए मारते ही नहीं थे। कुछ कछु मारेसी कछु मर देसी कछु मिले ऐसी धरी धूरी। कुछ को मारा, कुछ को धूल में मिला दिया। और महाराज इतना ही नहीं, कोई दोनों का मस्तक पकड़ के मिला के, तो हाथी से हाथी मारे, घोड़े घोड़न सो संवारे। तो इसका मतलब क्या हुआ?
परम अहिंसक हनुमान जी। अब ये जो लीलाएं हनुमान जी की देखें तो अहिंसक कर सकते हैं क्या हम लोग? सिर तोड़ के दूसरे सिर पे मारना। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ रजस तो है, रजोगुण तो है, किंतु भक्ति से संवेष्टित, भक्ति से समन्वित, भक्ति से संबंध रखने वाला रजोगुण हनुमान जी के पास है। तो एक रजोगुण का जो मांगलिक रूप बताया वह सेवा, भगवत सेवा, ये बहुत जरूरी है। रजोगुण का अमंगल रूप कब होगा? आसंग और तृष्णा रजोगुण में कब बने? जब भक्ति की आज्ञा को छोड़कर जब रागात्मक हो जाए। रजो रागात्मकम विद्धि, भक्ति की आज्ञा को छोड़कर भक्ति के अनुरूप न रहकर राग के अनुरूप जब रजोगुण रह जाए तो हम क्या कह सकते हैं? तो उसको रागानुसारी जो रजोगुण है वो अमंगलकारी रजोगुण है। तो रजोगुण को क्या बनाना है? तो मंगलकारी बनाना है। इसमें ये सूत्र हम सबको प्राप्त हुआ। तो गुणों को मंगलकारी बनाना है, मांगलिक रूप में उनको स्थापित करना है। तो सत्वगुण की चर्चा हम लोगों ने करी। सत्वगुण में क्या क्या बताया? निर्मलता है, प्रकाशक है और विक्षेप रहित है, लेकिन सुख और ज्ञान की आसक्ति से वो सत्वगुण बांधता है। रजोगुण के बारे में क्या बताया? रागात्मक होता है, तृष्णा और आसंग के विषय में कल मैंने कहा इतना मेरे पास है, मुझे पाना है और पाए हुए चीज को बचाना है। फिर अब आया तमोगुण का, और ये तमोगुण को बहुत ध्यान से समझने जैसा विश्लेषण भगवान ने किया है। मैं पहले बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। भगवान अब तमोगुण के बारे में लक्षण बता रहे तमोगुण का, और वो तमोगुण देही को, साधक को कैसे बांधता है ये भगवान यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं। इसका पहले अन्वय देखिए। भारत तू तमः अज्ञानजं विद्धि सर्वदेहिनां मोहनम तत् प्रमाद आलस्य निद्राभि निबध्नाति। बहुत प्यारा श्लोक है। भगवान कहते हैं भारत, भारत का अर्थ होता है हे भरत वंश में उत्पन्न हुए अर्जुन, तू, किंतु, तू शब्द का अर्थ है परंतु। कोई विशेष बात जब बतानी होता है ना तो भगवान कहते हैं तू शब्द का, तमस्तु अज्ञानजं विद्धि, तू शब्द का भगवान ने प्रयोग किया। तू मतलब होता है परंतु, तम अज्ञानजं विद्धि, तमः मतलब तमोगुण, अज्ञानजं अज्ञान से पैदा हुआ, विद्धि जान। तू तमः अज्ञानजं विद्धि, परंतु तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ तू जान। क्या करता है? सर्वदेहिनां मोहनम, यह संपूर्ण देहधारियों को मोहित करता है, मोह में डालता है तमोगुण। तत् मतलब वो जो तमोगुण है क्या काम है इसका? प्रमाद आलस्य निद्राभिः निबध्नाति। देखो क्या बढ़िया बात कही भगवान ने। यह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा से निबध्नाति, देहधारियों को बांधता है। इसका अर्थ बना। क्या बताया? हे भरतवंशी अर्जुन, जो तमोगुण है यह अज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुआ है, संपूर्ण देहधारियों को मोह में डालता है। तत् मतलब वो तमोगुण प्रमाद, आलस्य, निद्रा से व्यक्तियों को, देहधारियों को बांध देता है। देखो यार, पहला जो भगवान ने जिसको कहा जाता है ना सीधा गोली चला दी, क्या बताया ठाकुर जी ने?
अर्जुन तमः अज्ञानजम विद्धि। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न हुआ तुम्हें जानना है, तुम जान, ऐसा जान। भाष्य में तो लिखा है अज्ञानात् जातम, अज्ञान से उत्पन्न हुआ। देखो अज्ञान से तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती है, फिर यह भगवान ने क्यों ऐसा कहा कि तमोगुण अज्ञान से क्या क्या, प्राय बहुत सारी चीजें अज्ञान से उत्पन्न होती है, लेकिन यहाँ जो अज्ञान से जो तमोगुण उत्पन्न होने की बात कही, हमारे शंकराचार्य भगवान ने कहा यह तमोगुण अज्ञान सदृशम, अज्ञान जैसा ही है। ये पॉइंट को पकड़ के रखना। मतलब अज्ञान सादृश्यम मतलब क्या हुआ, यह तमोगुण मतलब क्या, ऐसा पुत्र है जो अपने पिता पर चला गया। मतलब अज्ञान का पुत्र है तमोगुण। ये तमोगुण किसका बेटा हुआ, बोले अज्ञान का। सब कुछ अज्ञान जैसा ही है, मतलब बाप जैसा ही वो बन गया। और देखो इसका दूसरा भी अर्थ किया गया। क्या अर्थ किया गया, अज्ञान जनकम मतलब तमोगुण अज्ञान को जन्म भी देता है। देखो ये है गीता का सौंदर्य, अज्ञान से उत्पन्न भी हुआ और तमोगुण अज्ञान को जन्म भी देता है। अच्छा महाराज, ये अज्ञान को जन्म कैसे देता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, कौन से अज्ञान को जन्म देता है? पहला तो आपको यह समझना है, बुद्धि में हमारे पास ज्ञान प्रकट हुआ, बुद्धि में ज्ञान आया। ज्ञान कहाँ से आया? तो आपको कहना पड़ेगा ज्ञान सत्वगुण से प्रकट होता है। वो आपने देखा ना, सत्वगुण की जो चर्चा आई थी तो आपने उसको पढ़ा है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम, 6ठे श्लोक में ज्ञान संज्ञेन चाणगा। तो ज्ञान कहाँ से आया? सत्वगुण से जो हमारी बुद्धि में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, उस ज्ञान को अवरुद्ध करके ढक करके अज्ञान की स्थिति बनाता है। क्या? कौन? बोले तमोगुण। याद रखना, चेतन तत्व को अवरुद्ध करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। फिर क्या कहना चाहते भगवान? बोले ज्ञानम सत्वकृतम विवेकम। अब आप जब तक गंभीरता से इसको चिंतन नहीं करेंगे ना, नहीं समझ पाएंगे हम लोग। क्या कह रहे भगवान? एक गुण से विवेक का प्राकट्य हुआ। कौन सा गुण था? सत्वगुण। उससे क्या निकली? तेजस्विता आई, बुद्धि परिपक्व बनी, ज्ञान का विपुल भंडार आपके पास आया, आप महाविद्वान बने। और वो भी जब तमोगुण का प्रभाव आ जाता है, तब उससे कोई पूछे कि भैया तुमने बहुत सत्वगुण को तैयार करके इतना सब कुछ पाया, जरा गीता का श्लोक सुनाओ, वह तो यही कहेगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस समय तो बिल्कुल ही नहीं, ये कहेगा। और इसको हम लोग अनुभव करते हैं, आप लोगों ने भी अनुभव किया है कि जैसे दोपहर का कोई भोजन पाले, देखिए तमोगुण कैसे आता है। दोपहर का कोई भोजन कर ले, उसके बाद तमोगुण सीधे हमारे मस्तिष्क में जाता है, और हमारे मस्तिष्क में जाता ही नहीं, वह भ्रमण करने लगता है। सबके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, प्रायः भोजन नीचे जाता है और तमोगुण ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है, ऊपर को जाता है। उस वक्त किसी चर्चा में हमको जाना हो, कोई कहे महाराज थोड़ा बैठ के कुछ चर्चा करो, चर्चा सुनाइए, तो महाराज चर्चा करने वाले चर्चा करते रहें, लेकिन भोजन का प्रभाव तमोगुण मस्तिष्क में ऐसा जाता है, वो चर्चा में भी शायद स्वप्न लोक में चला गया होता। मतलब क्या हुआ? तमोगुण ने क्या किया उस समय? तमोगुण ने क्या काम किया? बुद्धि में जो ज्ञान था उसका आवरण कर दिया, ढक दिया। तमोगुण का काम ही हुआ। बात समझ रहे होंगे? आपके पास ज्ञान है, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है, आपने पढ़ा है, लेकिन जब आपको भोजन के बाद अत्यधिक आलस्य प्रमाद आता है ना, सोने का मन होता है,
तो आपका वो ज्ञान है, उस तमोगुण ने आपके ज्ञान को ढका। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या काम किया उसने? तो किम जनयति? अज्ञानम जनयति। तमस्तु अज्ञानजम विद्धि। ज्ञानम अवरुद्ध्य, आगे भगवान कहेंगे, ज्ञानमावृत्य देहिनम, ज्ञान को आवरण करके देहियों को ढकता है। ध्यान रखना, अज्ञान नैसर्गिक है, मैं जो शब्द का प्रयोग कर रहा हूं नेचुरली है, स्वाभाविक है। अज्ञान को कौन पैदा करेगा भाई? लेकिन इतना जरूर आपसे कहूं, यह जो बुद्धि के बर्तन में जो रखा हुआ ज्ञान है ना, इतनी मेधा है, इतनी तीव्रता है, इतना विवेक है, ये जो बुद्धिगत ज्ञान है, ये किसके द्वारा प्राप्त हुआ? सत्वगुण के द्वारा। ये जो है बुद्धि में एक कटोरी है, बुद्धि समझ लो। कितनी सुंदर व्याख्या है। सत्वकृत विवेक, सत्वगुण ने विवेक दे दिया, उसी को यह तमोगुण क्या करता है? ढकने लगता है, ढक देता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम। जैसे कोई दीपक जल रहा होता है ना, जलते हुए दीपक के ऊपर कोई कटोरी रख दे या कटोरा रख दे, अंधेरा छा गया कि नहीं? ऐसा है यह तमोगुण, ऐसा है यह तमस। मतलब ऊपर से आवरण कर देता है। इसको और गंभीरता से समझना हो, वो विवेक नष्ट नहीं करता, विवेक को ढकता है, और जब वह छंटेगा फिर वह विवेक एकदम ही प्रकाशित हो जाएगा। अर्जुन, इसलिए इस तमोगुण को अज्ञानजम विद्धि, अज्ञान के द्वारा प्रकट हुआ तू जान। प्रभु ने कहा कि अर्जुन किसको प्रभावित करता है? तो भगवान कहते सर्वदेहिना मोहनम सर्वदेहिना, सभी देहधारियों को मोहित करता है। भगवान क्या कहना चाहते हैं? प्रभु ऐसा कहना चाहते हैं कि अर्जुन, ऐसा कोई मैंने देहधारी नहीं देखा जो तमोगुण के प्रभाव में नहीं आता हो। कभी कभी बैठे बैठे आप सोचिएगा, अपने आप से देखना, क्योंकि ये तो अनुभव करने वाली बात है ना। कभी कभी बैठे बैठे हम लोग पता नहीं खर्राटे लेते हैं, सो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। और कथाओं में हमने देखा है, कथाओं में भी यह स्थिति आती है, वहाँ भी तमोगुण प्रभावित करता है। और इस प्रकार के जो तमोगुण प्रभावित करके हमको नींद में चला दिया, तो उस समय उनसे पूछा जाए कि भाई आपको नींद आ रही है, तो शायद वो चतुराई के द्वारा ये जरूर कहते हैं, नहीं, हम तो प्रेम से सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है। भगवान कहते हैं मोहनम सर्वदेहिना, समस्त देहधारियों को मोहित करता है। इसका मतलब मैं बिल्कुल तमोगुण मुझ में नहीं है, ये तो कहना बेमानी है। तो भगवान ने पूछा, अर्जुन ने पूछा, महाराज ये तमोगुण की कितनी वृत्तियां होती है? 3 वृत्तियां होती है। इस सूत्र को पकड़ना, तमोगुण की वृत्तियों की संख्या है 3। अच्छा, सत्वगुण की कौन कौन सी वृत्तियां थी? सत्वगुण की 2 वृत्तियां थी। क्या क्या? सुख और ज्ञान। आपके पास पुस्तक है ना, सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानगा। ये सत्वगुण की वृत्तियां है, सुख और ज्ञान है। रजोगुण की 2 वृत्तियां हैं, तृष्णा और आसंग, 2 वृत्तियां हैं। लेकिन तमोगुण की 3 वृत्तियां हैं। एकदम मेन पॉइंट, क्या क्या है 3 वृत्तियां? बोले महाराज इनकी 3 वृत्तियां कैसे हो गई? बोले पूरा अज्ञान सादृश्यम है ना, अज्ञान का हू बहु बेटा है, अज्ञान से इसका सकल सूरत भी मिलता होगा। अतः इसमें 3 वृत्तियां। कौन कौन सी 3 वृत्तियां? नीचे की पंक्ति देख लीजिएगा, 8वें श्लोक का। प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये 3 वृत्तियां तमोगुण के। प्रमाद, आलस्य और निद्रा। कई लोग कहते हैं प्रमाद और आलस्य क्यों अलग अलग शब्द का प्रयोग किया? प्रमाद ही तो आलस्य है। बिल्कुल नहीं, इनके भेद को समझना पड़ेगा।
क्या कहते हैं? प्रमाद और आलस्य का अंतर क्या है? प्रमादो नाम प्राप्त कर्तव्य अकरणम। प्रमाद किसको कहते हैं? बोले प्राप्त कर्तव्य जो हमारा है वो नहीं करने का नाम है प्रमाद। हमको मालूम है कि मेरा काम है, लेकिन न करना ये प्रमाद है। आलस्य किसको कहते हैं? कर्तव्य विस्मरणम। हमें मालूम है हमें मालूम ही नहीं है कि हमें करना भी है या नहीं। अपने कर्तव्य को जो भुला दे उसका तो नाम है आलस्य, और कर्तव्य का पता होते हुए भी न करे उसका नाम है प्रमाद। ये दोनों का भेद है। ये दोनों ही वृत्तियां होती है, अतः दोनों वृत्तियों का भेद बताया गया है। प्रमाद में कर्तव्य का स्मरण जरूर होता था, लेकिन अकरणम, वह करता ही नहीं। चित्त पर बोझा बना हुआ है कि मुझे करना है, यह करना है, वह करना है, मुझे ही करना है, फिर भी करता नहीं। यह तो हुआ प्रमाद। और हमारे यहाँ प्रमाद को मृत्यु कहा गया है। एक हमारे यहाँ ग्रंथ है, महाभारत का अंग समझ लो, सनत सुजातीय, जो सनत कुमारों ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया। तो उसमें क्या कहते हैं? प्रमादम वै मृत्युमहम ब्रवीमि। प्रमाद ही मृत्यु है। ठीक है? तो प्रमाद का अर्थ हुआ आपको करना है, कर्तव्य का बोध होते हुए भी नहीं करना, प्रमाद। आलस्य किसको कहते हैं? कर्तव्य को ही भूल जाना। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूं, आपने किसी सेवक को एक पत्र दिया, भैया ये पत्र जो है आपको कुरियर करके भेजना है और जल्दी पहुंचना है, तुम एक काम करो। अब 5वें दिन तो वो पत्र वहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन कोई खबर नहीं आई। जो 6ठे दिन उसको देखा, भैया वो पत्र, बोले तब उसके जेब से निकलता है, अरे मैं तो भूल गया, ये जो है पत्र तो यहीं पड़ा है। यह क्या हुआ? इसे कहते हैं आलस्य। भूल गया जो, तो इसका अर्थ है हुआ आलस्य को क्या कहा गया? शत्रु। आप लोग वो पहले श्लोक पढ़े होंगे कभी, आलस्यो ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, प्रमाद मृत्यु है, ऐसा कहा गया है। तो भगवान क्या कहते हैं? 3 चीजें कहते हैं, प्रमाद, आलस्य, निद्रा। ये 3 है रजोगुण की वृत्तियां। रजोगुण जब पनपने लगता है तो मोहित करता है और 3 वृत्तियों को पैदा कर देता है। देही को इन वृत्तियों से जोड़ देता है तमोगुण। तो देही क्या होता है? प्रमाद युक्त हो जाता है, आलस्य युक्त हो जाता है, निद्रा युक्त हो जाता है। तब क्या इसका रिजल्ट निकलेगा? निबधनाति, बंध जाता है। अरे भाई, बंधन किसको कहते? जहां से आप अपनी मर्जी के बिना बाहर न निकल पाओ उसका नाम है बंधन। समझ रहे हैं ना बात को? उसका नाम है बंधन। मतलब जैसे आपका अपना घर है, आप अपने घर में जब घर में जाइए कोई फर्क नहीं, जब घर से बाहर निकल जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया तो घर चेंज हुआ क्या? घर तो वही है जो पहले था, घर की सारी चीजें वही है, सोफा सब कुछ वही है, बस एक चीज खत्म हो गई, आप पराधीन हो गए, क्योंकि आपको बांध दिया गया बाहर से। अपनी मर्जी से आप न बाहर आ सकते हैं न बाहर जा सकते हैं। तो आपको क्या नहीं मिला? पराधीन हो गए। तो पराधीन होने का मतलब क्या नहीं मिला आपको? सुख नहीं मिला। ये सब आप जानते हैं, पराधीन सपने हो सुख नाही। जो पराधीन होता है उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता। तो सुख आया कहाँ से था? आप लोग तो गीता पढ़ी रहे हैं, तुरंत पकड़ लीजिएगा, सुख आया था सत्वगुण से। अब तमोगुण आया तो क्या हुआ? और सुख से वंचित कर दिया आपको। सत्वगुण की न्यूनता हो गई,
सत्वगुण नहीं रहा वहाँ, उसकी न्यूनता खत्म, मतलब क्षीण हो गई। तो क्या हुआ, तमोगुण आ गए, तो आपको पराधीन बना दिया। तो ये जो निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद है, भगवान ये कहना चाहते हैं ये पराधीन बनाने वाली वृत्ति है, इनको तुम संभलो, इनको तुम समझो। सुख संगे न बदनाती, जो सुख से बांटता था अब आज तो सुख भी चला गया, ढक्कन लगा दिया। एक मुझे भागवत जी की कथा याद आ रही है, आपको भी शायद अच्छा लगे। इधर मैया यशोदा के गोदी में भगवान बैठे थे, श्री कृष्ण बाल रूप में, छोटे रूप में थे। तो उस वक्त इधर कंस ने एक तृणावर्त नाम का दैत्य भेजा। मैं भागवत के आधार पर थोड़ी चर्चा आपके सामने रख रहा हूं। तृणावर्त नाम का दैत्य उन्होंने, कंस ने भेजा कि छोटे छोटे शिशुओं को मारो, और बवंडर के रूप में आता है। और दैत्य जब आया चारों तरफ बवंडर मच गया। सज्जनों, तो मैया की गोदी में भगवान बैठे थे, तो भगवान को लगा कि इसको मारना है तो मैं अपने पहले शरीर को भारी करूं, मैया सहन नहीं कर पाए, मैया मुझे छोड़ देगी और मुझे उठा के ले जाएगा, तो मैं भारी शरीर बना के इसको मारूंगा मैं। तो क्या हुआ, जैसे मैया यशोदा ने कन्हैया को भारी इतने हो गए, तो भागवत में तो लिखा है न सेहे गिरिकूटवत, कोई पत्थर पड़ा हो मेरी गोदी में, उठा नहीं पाई तो नीचे रख देती है। और जैसे नीचे रख दिया तो क्या हुआ, तो उस समय वो आया और एकदम, भागवत में तो लिखा है मुहूर्तम अभवद गोष्ठम रजसा तमसा वृतम। गोष्ठम मतलब गोकुल, कुछ देर के लिए रजसा तमसावृत हो गया। इसका अर्थ क्या किया, रज कहते धूल, तम कहते अंधकार। कभी कभी बवंडर यदि दिन में आ जाए, आंधी चले, तो दिन में ही उजाला खत्म हो जाता है, चारों तरफ धूल आ जाता है। तो ऐसा ही हुआ था वहां। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा नहीं, क्योंकि रजोगुण, रजसा मतलब रजोगुण, तमसा मतलब तमोगुण, गोष्ठ मतलब हृदय, बुद्धि। हमारी बुद्धि रूपी गोष्ठ में जब रजोगुण और तमोगुण पनपने लगता है, तो भगवान जहां है वो भगवान को देख नहीं पाते। और ऐसा ही हुआ, सुतम यशोदा नापश्यत तस्मिन्यस्तवती यत, जहां ठाकुर जी को रखा था, मैया ने भगवान को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, बोले इसीलिए नहीं देखा क्योंकि वहां तमोगुण रजोगुण भर गया था, सत्वगुण ढक गया था। तो यहां मूल बात क्या हुआ कि तमोगुण जो होता है तो वस्तु को ढक देता है। भगवान थे, भगवान को बाद में तो वो तृणावर्त तो उठा के ऊपर ले जाता है, भगवान को पत्थर समझता है, प्रभु ने उसको मार दिया, ये तो बात आती है। किंतु ये बात समझना है हमको, तमोगुण ने यहाँ क्या काम किया, तमोगुण ने किया ढकना, ढक दिया किसको, सात्विकता को, सुख को, आनंद को ढक दिया। ध्यान देना, तमोगुण का काम ढक्कन है, ये ढक्कन लगा देता है जी ऊपर, हमारे ज्ञान को ढकता है, हमारे सुख को ढकता है, हमारे आनंद को ढकता है। तो यह क्या कहते हैं, जब हम ये कहते हैं कि निबध्नाति, लिखा है ना, तन निबध्नाति कौन्तेय प्रमादालस्य निद्राभिस तन निबध्नाति। जब निबध्नाति आपने कह दिया तो इसका सीधा सा अभिप्राय क्या बना, वहां अपनी मर्जी नहीं रही। समझ रहे हैं ना, निबध्नाति का मतलब अपनी स्वतंत्रता खत्म हो गई, अपनी मर्जी नहीं रही, मतलब मैं उस वृत्ति के साथ घुल मिल गया। तमोगुण ने हमको उस वृत्ति के साथ मिला दिया, जुड़ा दिया। वृत्तियां छोड़ें तब छूटे, और हमारी वृत्तियां छूटे। अब निद्रा आ रही है और कहा जाए थोड़ा चर्चा करें, सत्संग चर्चा करें, यही बोलना पड़ेगा। ये वृत्तियां छूटे छोड़े तब हम बोलें। हाँ, आगे उसके चक्कर में हम लोग कम आवे, उस प्रकार की स्थिति कम हो, तमोगुण का प्रभाव कम हो, उसके लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। किंतु
इस बात को ध्यान देना, तमोगुण हावी हो जाता है तो हमें वो वृत्तियां गिरफ्तार कर लेती है। प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये ऐसी वृत्तियां हैं, इसके गिरफ्त में हम आ जाते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था ना, कर्म संगेन देहिना, कर्म की आसक्ति होती है तो क्या हुआ, कर्म से आदमी जुड़ गया, फिर छोड़े नहीं छूटता, ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है, फिर वहां से हमें निकलना मुश्किल हो जाता है। तो सज्जनों, कहने का अभिप्राय यह है कि हम फिर उन कर्मों के साथ एक तादात्म्य रख लेते हैं। बिना कर्म के रह नहीं पाएगा आदमी, फिर क्या हुआ, तो कर्म करते करते उसकी स्वतंत्रता छिन जाएगी, पराधीन हो जाएगा। अगर अपनी स्वतंत्रता के साथ उसको अपने हाथ में लिया हुआ है तो बंधन नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, अपनी स्वतंत्रता के साथ आप अपने नियंत्रण में इन गुणों को रखते हैं तो गुण बंधन कारक नहीं होते। लेकिन हम लोग इनको अपने नियंत्रण में रख नहीं पाते, इनके नियंत्रण में हम हो जाते हैं। किस किस के नियंत्रण में, इन वृत्तियों के, प्रमाद, आलस्य, निद्रा। तो इन वृत्तियों के अधीन जब हम लोग हो जाते हैं ना सज्जनों, तब परिणाम क्या निकलता है, तब परिणाम ये निकलता है, ये हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। ध्यान देना, सुख संगेन बदनाति, ज्ञान संगेन बदनाति, कर्म संगेन बदनाति, फिर प्रमाद, आलस्य, निद्रा आदि। तो मैं चर्चा कर रहा था, अज्ञान से तमोगुण का प्राकट्य हुआ। अज्ञान का तात्पर्य क्या है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कभी पूज्य पाद स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज जी को पढ़ता हूँ तो वहाँ क्या कहते हैं, ये मूर्खता ही समझ लो अज्ञान। बोले इसी मूर्खता के कारण हम अज्ञान में फंसे हैं। है तो हम परमात्मा की संतति, लेकिन मूर्खता के कारण हमने क्या कह दिया, अपने आप को शरीर का और संसार का मान लिया। यह तमोगुण कर्तव्य, अकर्तव्य, सत, असत, इसका ज्ञान होने नहीं देता। एक बात और कहूं मैं, एक पंक्ति आप पकड़ना, और मैं चाहूंगा इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सर्वदेहिनाम मोहनम, ये बहुत प्यारा भाव है। संपूर्ण देहधारियों को मोहित करता है तमोगुण, संपूर्ण देहधारियों को। अच्छा एक बात विचार करो, पशु का देह नहीं है क्या? पशु का भी तो देह है, पक्षियों का भी तो देह है, क्या वे भी तमोगुण से मोहित होते हैं? ये बड़ा समझने जैसी बात है भाई, परंतु इसको समझना होगा। हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छा चिंतन किया, ऐसा कहा क्यों गया, परंतु यह हकीकत में मनुष्यों के लिए कहा गया है। मतलब क्या हुआ, दूसरे प्राणी तो नैसर्गिक रूप से नेचुरली तमोगुण में थे। यदि इसे देखा जाए तो जिन मनुष्यों में कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, वे मनुष्य होते हुए भी मनुष्येतर अन्य योनियों के समान ही है। यदि ये नहीं है तो जैसे पशु आदि भी खा लेते हैं, पशु आदि भी सो लेते हैं, पशु भी तो अन्य कार्य करते जो हम करते हैं, तो अंतर क्या हुआ फिर? कल्याण के विषय में पशु नहीं सोचते हमारा कल्याण कैसे हो, और मनुष्य को परमात्मा ने विवेक दिया है, जगत का कार्य करते हुए, संसार को संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए तुम्हें अपने बारे में भी सोचना है कि तुम क्या अपने आत्मकल्याण क्या कर सकते हो। एक बहुत प्रसिद्ध एक श्लोक है, देखो मनुष्यों में और पशुओं में अंतर देखने जाओ तो प्रायः अंतर एक जैसा ही है, प्राय एक जैसा है। क्या क्या? आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो ज्ञानम हि तेषाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभि समाना। क्या अर्थ निकला इसका? देखो पशु भी भोजन करते हैं, हम भी भोजन करते, भोजन के पदार्थ अलग अलग हो सकते हैं,
भोजन के पदार्थ भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन है तो भोजन तो करते हैं वो भी। तो इसका मतलब ये हुआ भोजन वे करते हैं, भोजन हम करते हैं। दूसरा, पशुओं में और मनुष्यों में अंतर क्या रहा? सब कुछ पशु करते हैं, जो मनुष्य करते हो पशु भी करते हैं, किंतु ये सूत्र हमको मिलता है कि ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषो। तो ज्ञान उसमें विशेषता बताई गई है ज्ञान की, इसलिए कहा वो ज्ञान नहीं है तो पशुओं में और उसमें अंतर नहीं है। ये बात आई। अब सज्जनों, कुछ बातें हमको ध्यान से समझना है। क्या क्या समझना है? देखिए, तमोगुण का जो रूप है निद्रा, प्रमाद, आलस्य से बांधता है, ठीक है, लेकिन तमोगुण क्या सहायक नहीं है हमारी साधना में? तमोगुण का मांगलिक, एक तो आपने जो ग्रंथों के अनुसार देखा, मोहित करता है और प्रमाद, आलस्य, निद्रा से बांधता है। आपने एक चीज देखी, तमोगुण का मांगलिक रूप क्या होना चाहिए? इसका मांगलिक रूप क्या है? मैं आपसे कहूं, तमोगुण का मांगलिक रूप है विश्राम। अनुभव सिद्ध बात बता रहा हूं, आप लोगों ने अनुभव किया है, रोज करते हैं। वो विश्राम चाहे आपको ध्यान से मिले, चाहे समाधि से मिले, चाहे साधना से मिले, चाहे रिलैक्स होकर मिले, चाहे शवासन में आपको मिले, चाहे बिस्तर में मिले, लेकिन विश्राम के बाद आपकी बुद्धि की तेजस्विता बढ़ जाती है। मतलब उसमें जो मल है ना, वो मल क्षीण हो जाता है। मल का नाम ही तो तमोगुण है। वह क्षीण हो गया तो बुद्धि चमकने लगती है, पारदर्शी होने लगती है। उस वक्त जो शास्त्र पढ़ता है और शास्त्र उसकी बुद्धि में बैठ जाता है। इस रहस्य को थोड़ा समझना है आपको। कहने का तात्पर्य क्या है? जो गुण आए जीवन में, उस गुण का एकदम तुरंत उपयोग कर लिया जाए, सदुपयोग कर लिया जाए। एक बारीकी बात आपसे कह रहा हूं। जैसे पता चले आपको कि रजोगुण आया, तमोगुण आया, उस समय क्या होता है? पढ़ने में, ध्यान में हम लोग 2-4 घंटा मेहनत की कोशिश करते हैं। जो कोई विद्यार्थी है ना, रजोगुण तमोगुण छाया है, उसको जबरदस्ती कह रहे तो पढ़ने बैठो, बुद्धि में तीव्रता है नहीं, और फिर खूब रटता है बेचारा। और हम लोग क्या कहते हैं? बहुत पढ़ाकू है भैया, ऐसा बोलते हैं। दिन रात एक करके पढ़ता है, लेकिन कई बार ऐसा भी बोला जाता है, दिन रात एक करता है पढ़ने में, लेकिन पता नहीं पास क्यों नहीं होता, ऐसा बोलते हैं। और इधर एक आदमी सत्व गुण में स्थित हो जाता है, कुछ ही देर पढ़ता है और सब याद हो जाता है। मतलब क्या हुआ? जब जिस गुण प्रकट हो जाए, उस गुण का उपयोग करो। तमोगुण आए तो विश्राम करो, रजोगुण आए तो कर्म करो। इसे समझना होगा आपको, हमारे में कौन सा गुण आया है। तमोगुण आए तो उस समय आप ध्यान करके बैठोगे तो नहीं लगने का। तमोगुण के समय विश्राम करो। तमोगुण है निद्रा। क्या इसके बिना जीवन चलेगा? तमोगुण का उपयोग करना सीखें, रजोगुण का उपयोग करना सीखें। निद्रा के बिना तो जीवन नहीं चलता। लेकिन निद्रा 2 तरह की होती है। एक निद्रा है आवश्यक निद्रा, जो निद्रा का सदुपयोग, तमोगुण का सदुपयोग क्या कहते हैं? देखो, जो स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से ली जाती है, उसे बुद्धि को विश्राम मिलता है, हमारी वृत्तियां स्वच्छ होती है, और जब सो के जगते हैं तो शरीर हल्कापन होता है। और ऐसी निद्रा त्याज्य नहीं है, ऐसी निद्रा में कोई दोष भी नहीं है। यह निद्रा तो
योग में, साधना में सहयोगी है। क्योंकि भगवान 6 अध्याय में बोल चुके हैं, युक्त स्वप्नावबोधस्य, अर्जुन सही समय में सो, वो तुम्हारे लिए साधना में बाधक नहीं, साधक है। निद्रा क्या बन जाती है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं, सोने से पहले सोच के सो जाएं कि मैं तो ठाकुर की गोदी में सो रहा हूं, परमात्मा जरा विश्राम पूरा हो जाए, जगा देना, मैं तुम्हारी सेवा में लग जाऊंगा। तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं उस वक्त आपकी निद्रा निद्रा नहीं होती, आपकी निद्रा समाधि बन जाती है। निद्रा समाधि स्थिति। तमोगुण आए, समुचित निद्रा लीजिए, लेना ही चाहिए। सोते वक्त यह सोचकर सो जाएं कि जगने के बाद मैं प्रभु का भजन करूंगा, शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी, थकावट नहीं होगी, इसलिए मैं सो रहा हूं कि मैं ठीक ढंग से सत्कर्म में लगूं। सेवा करनी है, भजन करना है। तो ये तमोगुण आपकी साधना में सहायक बना कि नहीं बना? निद्रा तमोगुण है, इसको थोड़ा विचार करिएगा। इसलिए वस्तु को क्या चीज है ये नहीं, बल्कि उसका सदुपयोग कैसे करना है ये हमें जानना है। निद्रा को समाधि बनाइए, सोने से पहले लक्ष्य निर्धारण करिए, मैं क्यों सो रहा हूं। दूसरा है अनावश्यक निद्रा, यह है आवश्यक निद्रा, जो तमोगुण का सदुपयोग है। इसमें अनावश्यक निद्रा किसको कहते हैं? जो निद्रा निद्रा के लिए ही होती है, बस हमें तो सोना है जी। अरे भाई, जब आज विश्राम का समय था तो तुम जाके श्रम कर रहे हो। तमोगुण के समय में रजोगुण के काम में लग गए, रजोगुण और तमोगुण के काम में सत्वगुण में लग गए, तो क्या हुआ? श्रम का समय आया, विश्राम में चले गए, विश्राम का समय आया, श्रम में चले गए। बुरा मत मानना, आज विद्यार्थियों का जीवन क्या बन रहा है? कहते हैं कि सुबह 3 बजे 2 बजे तक रात को जगना है, पढ़ना है, और सुबह कितने बजे तक सोना है? बोले रात को पढ़े थे ना, इसीलिए 9-10 बजे तक इनको जगाओ नहीं। आप सोचिएगा, यहां तमोगुण कब आ रहा था? उस समय तुमने वो नहीं किया। अब सुबह जगते, सुबह का समय स्वच्छ वातावरण था, उस समय हम अपनी बुद्धि को तेजस्वी बना सकते थे। तो उसका रिजल्ट क्या है? गुणों का सदुपयोग न करने का परिणाम आज क्या है? लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब जिस गुणों का उपयोग करना चाहिए था वो उपयोग नहीं हो रहा है। कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन इन गुणों को समझो, गुणों का उपयोग करो। भगवान कहते हैं जब निद्रा लक्ष्यहीन हो जाए, मैं जो शब्द का प्रयोग कर रहा हूं ध्यान से समझना, निद्रा लक्ष्य विहीन नहीं होनी चाहिए, भोजन लक्ष्य विहीन नहीं होनी चाहिए। भोजन क्यों कर रहे हैं? बोले भोजन करेंगे शरीर में ताकत बनी रहेगी, काम में लग जाएंगे। काम क्यों करेंगे? बोले परमात्मा से जुड़ना है, श्रम करेंगे, विश्राम भी मिलेगा। तो इसका मतलब, और भगवान इस गीता में ध्यान योग के प्रकरण में कहते हैं, न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैवचार्जुन। इसलिए अत्यधिक सोने वाला व्यक्ति और अत्यधिक जगने वाला व्यक्ति, भगवान ने स्पष्ट कह दिया, वो योग कर ही नहीं सकता है, भजन कर ही नहीं सकता है। इसलिए इन गुणों का सदुपयोग करना सीखिए। जब जो गुण आए जीवन में उसका सदुपयोग करिए, फिर धीरे 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 आपने गुणों का सदुपयोग किया तो निश्चित रूप से कि आप फिर गुणातीत होने में देरी नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं, अर्जुन तमोगुण क्या है? प्रमाद, आलस्य, निद्रा के द्वारा मनुष्य को बांधता है। और जब इनका हम लोगों ने सदुपयोग नहीं किया, ये बंधन कारक बन गए, तो व्यक्ति न यहाँ की उन्नति कर पाता है न वहाँ की उन्नति कर पाता है, न यह लोक में कुछ सत्कर्म कर पाएगा, अच्छा काम कर पाएगा, न तो वहाँ के लिए कुछ आत्म कल्याण के लिए सोच पाएगा। क्यों? गुणों का उपयोग नहीं किया उसने। एक बात और कहूं आपसे, तीनों गुण बांधते हैं, ये प्रभु ने बताया, ठीक है? आप अपने पास गीता का पुस्तक साथ में रखिए और अच्छी तरह समझना है इसको। मैं कंक्लूजन की ओर ले जा रहा हूं। तीनों गुण बांधते हैं,
लेकिन तीनों गुणों के बांधने में आपको फर्क नजर आएगा। देखो गीता के तीनों श्लोक देखना, 6ठा, 7वां और 8वां 14वें अध्याय का। देखिए सत्वगुण ने जब बांधा, रजोगुण ने जब बांधा, तो भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया, क्या? संग। देखिए यहां लिखा है ना, सुख संगे न बदनाति ज्ञान संगे न चानगा, ये भी आया। और यहां देखिए दो बार संग का प्रयोग किया, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संगे न ज्ञान संगे न, यहां भी 2 बार संग का प्रयोग आया। रजो रागात्मकम विद्धि 7वें श्लोक में, तृष्णा संग समुद्भवम, यहां संग, तन्नि बदनाति कौन्तेय कर्म संगे न देहिना, यहां भी 2 बार संग शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, संग का मतलब क्या बताया था? आसक्ति। 2 बार संग शब्द आया। सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है, रजोगुण कर्मों की आसक्ति से बांधता है। लेकिन आप देखिएगा जब तमोगुण की चर्चा भगवान ने की, क्या यहां संग शब्द का प्रयोग किया प्रभु ने? नहीं किया है। तमोगुण में संग नहीं लिखा है। क्या कहा प्रभु ने? सत्वम, यहां लिखा है तमस्त्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिना प्रमादा लस्य निद्रा विस्तन्नि बदनाति भारत। तो बड़ा सुंदर सूत्र है। यहां संग नहीं है, यहां क्या है? मोहन है। तमोगुण क्या है? मोहनात्मक होता है, मोहित करता है जल्दी तमोगुण। रजोगुण में व्यक्ति आकर्षित होता है, सत्वगुण में व्यक्ति आकर्षित होता है, लेकिन तमोगुण में आकर्षित तो नहीं होता है। ये तमोगुण जब अवसर पाता है हमको मोहित करता है। तमोगुण में एक चीज, और मोह शब्द का, मोहनम का अर्थ क्या है? मोहित करना, उल्टा दिखना, सबको उल्टा दिखाता है। फिर उल्टा दिखाता है मतलब जो सत्य है उसको झूठा करके दिखाता है, जो झूठा है उसको सत्य करके दिखाने का काम ये तमोगुण का है। तो क्या मतलब हुआ? यह तो मोहनम, मतलब ये तो तमोगुण स्वरूप से ही मोहित करता है। रजोगुण में आसक्ति है, तमोगुण में आसक्ति है, सत्वगुण में आसक्ति नहीं, सत्वगुण में मोहित करने की शक्ति है। तो भगवान क्या कहते हैं? इस मोहित करने की शक्ति को तुम पहचानो। तो पहचानने कर क्या करें हम? बोले इसका उपयोग करना सीखो, नहीं तो बधोगे। नहीं बधने का भी कोई उपाय है क्या? नहीं बधने का एक ही उपाय है, जिस चीज ने आपको बांधना चाह उसको इस्तेमाल करना सीखो। कोई चीज बांधती भी है, कोई चीज छुड़ाती भी है, लेकिन जिसने बांधा था वही छुड़ाती है। कल मैंने साथ आपके सामने बात रखी थी, कोई ऐसी चीज होती है औषधि के रूप में लिया जाए, जहर भी औषधि बन जाता है। तमोगुण गड़बड़ है मानते हैं, लेकिन तमोगुण को आप औषधि के रूप में लीजिए तो तमोगुण आपके लिए कभी बाधा उत्पन्न नहीं करता। इसलिए मुख्यतः ये बात आ गई। भगवान कहते तमोगुण में तुम्हारा संग नहीं है, लेकिन तमोगुण हावी होते 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 हमको मोहित कर देता है। और जब मोहित कर देता है तो फिर हमें सूझ नहीं होता है, हम सब उल्टा ही काम करते हैं, उल्टा ही देखते हैं। तमोगुण का एक प्रभाव होता है, क्योंकि तमोगुण में हकीकत का बोध तो नहीं। तम शब्द का अर्थ अंधकार भी होता है, हाँ? तम शब्द का अर्थ अंधकार भी होता है। अंधकार में दिखाई तो कुछ देता नहीं है, तो इसका मतलब मोहित करने वाली चीज तमोगुण है। उसके 3 वृत्तियां हैं, प्रमाद, आलस्य, निद्रा। मैं इन तीनों गुणों को अब कंक्लूजन कर रहा हूं। देखो सत्वगुण के बारे में क्या बताया? तत्र सत्वम निर्मलत्व। पहले आप लोग यहां से एक बार 5वें श्लोक से एक बार देख लें। सत्वम रजस्तमयति गुणा प्रकृति संभवा। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये प्रकृति से संभव होने वाले गुण है। हे महाबाहु, ये जो क्या करते हैं? देही को देह से बांधते हैं। फिर कैसे बांधते हैं? तत्र उसमें से सत्वगुण निर्मल है, प्रकाशक है और निर्विकार है,
और सुख के प्रति आसक्ति और ज्ञान के प्रति आसक्ति के कारण साधक बंध जाता है। रजोगुण के बारे में बताया, रजोगुण रागात्मक होता है। कल मैंने कहा था ना, एक पेंटर बन के पेंट की बाल्टी लेके घूमता है, वो क्या दो चीज उत्पन्न करता है, तृष्णा, क्योंकि रजोगुण काम में लगाता है। तृष्णा मतलब एक चीज मेरी इच्छा है पाने की, आसंग इसको रखने की इच्छा है, पाने में और रखने में समय बिताता है, वो भी बांधता है कर्म में आसक्ति से। और तमोगुण के बारे में कहा कि अज्ञान से उत्पन्न होता है और संपूर्ण देहधारियों को मोहित करता है। देहधारियों को मोहित करता मतलब तमोगुण के विषय में जो आया वो मनुष्य नहीं बना, तमोगुण का चक्कर में ही जो घूम गया वो मनुष्य से नीचे हो गया। प्रमाद और क्या, तीन कार्य बताया, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, इनके द्वारा वो बांधता है। तन निबधनाति भारत, ये भगवान ने ये तीन गुणों के बारे में बताया। और मेरे मन में एक विचार भी आया है कि अब जो है कि मैं 5-6 दिन व्यस्त रहूँगा कथा में। कल से हनुमत चरित्र की कथा है यहाँ,